मजबूत मन वाला इंसान होना, इसका क्या अर्थ है? यही है आज के वीडियो का टॉपिक। मित्रों नमस्कार। मेरे पड़ोस में एक 15-16 साल का लड़का रहता है। 2 दिन पहले वो बाहर से मारपीट करके आया। 3 लड़कों ने उसको घेर लिया, आपस में कहासुनी हुई पहले, फिर मारपीट शुरू हो गई। जब वो घर पहुंचा तो कपड़ों पे जगह जगह खून के धब्बे थे, चेहरे के ऊपर जख्म थे। मेरी उसके पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कहा, अरे साहब, मेरा लड़का जो है 3 लड़कों से भिड़ा, चोट लग गई सो लग गई, लेकिन उनको भी सही सबक सिखा के आया है। तो इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में आया कि मजबूत मन वाला इंसान होना, इसके सही मायनों में क्या अर्थ होंगे। ये आज के जो वीडियो का विषय है, इस पे जरा चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम सबके सामने तरह तरह की चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों का सामना करते हुए डर लगता है, घबराहट होती है, चिंता होती है। फिर ये कहा जाता है कि मजबूत दिल वाले इंसान बनो, चुनौतियों का सामना करो। तो ये जो मजबूत दिल वाले इंसान होते हैं, ये कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके सामना करते हुए मन डरता है, घबराता है, पीछे हटना चाहता है। आइए देखते हैं। जिस किशोर लड़के की मैंने वीडियो के शुरू में चर्चा करी, मुझे एक दुकानदार ने, जिसने ये मारपीट होते हुए देखी थी, उसने मुझे जो बताया वो बिल्कुल ही फ़र्क था जो उसके पिताजी ने मुझे बताया। दुकानदार ने कहा, पहले इनके बीच में कहासुनी हुई, फिर वो जो लड़का है वो डर के भागा। इन 3 लड़कों ने उसका पीछा किया और फिर वहाँ पर इनकी हाथापाई हुई। इस लड़के को ज़्यादा चोट आई है, उनको थोड़ी बहुत चोट आई होगी, पत्थर वत्थर उठा के इसने मार दिया था तो एक लड़के को चोट आई, वरना ये तो अपनी जान बचा के भागा था वहाँ से। अब किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अगर हम अपनी जान बचाकर उस चुनौती का सामना करने से पीछे हट जाते हैं तो निश्चित ही हमारा मन मजबूत नहीं है। तो ये बात तो साफ हो जाती है। अब एक और प्रतिक्रिया देखते हैं। मान लीजिए वो लड़का डर के ना भागा होता, बिल्कुल छाती चौड़ी करके उनसे भिड़ गया होता और मारपीट के बाद लहूलुहान हो जाता है, वो भी हो जाते हैं, ये भी हो जाता है। तो इस तरह का अपना आपा खोकर मारपीट में उतर जाना, स्थिति को बहुत अच्छी तरह से ना समझना, ना पकड़ना, क्या ये मजबूत मन वाले की निशानी होती है? मेरे पड़ोस में रहने वाले जो लड़का है, उसके पिताजी ने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस केस बनने से बचाने के लिए दोनों पार्टियों को काफ़ी कुछ रकम पुलिस वालों को रिश्वत के रूप में देनी पड़ी। तो जो एक कदम उठाया इस लड़के ने, या इसके साथ जो घटा और जिस तरह से इसने उस चुनौती का सामना किया, उसका जो अंतिम रिजल्ट था वो तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। मान लीजिए पुलिस केस बन जाता, बात आगे बढ़ती, कोर्ट कचहरी में जाना होता, तो ये बहुत समझदारी की बात नहीं होती। तो मजबूत मन वाला इंसान जो है वो अपना आपा खोकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। ये बात भी कुछ कुछ हमारे को समझ में आती है और साफ हो जाती है। आपने भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। किसी एक इंसान ने अपने ऑफिस में अपने बॉस से बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया, बहुत कुछ गलत शलत उसके मुंह से निकला, बाद में नौकरी हाथ से अगर नहीं भी गई तो भी बॉस की जो नज़रों में है वो गिर गया और उसने अपने कैरियर को नुकसान पहुंचाया। ये बात भी इस तरह के ही एक प्रतिक्रिया होती है जिसका कि अंतिम जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये भी मजबूत मन वाले इंसान की निशानी नहीं होगी। इसी से मिलता जुलता उदाहरण मित्रों उस बहू का है जिसने ससुराल वालों से ना दबने की मन में ठान रखी थी। बहुत झगड़ा हो गया, किसी भी बात पे तू मैं हो गई, बहू जो है अपने मायके आ गई और इसका अंतिम रिजल्ट जो है वो तलाक में हुआ। तो इस तरह की घटनाएं परिवार में हो, पड़ोसियों के साथ हो, ऑफिस में हो, अच्छी नहीं होती, समझदारी की नहीं होती। चुनौती का सामना करते हुए एक और तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। वो जो लड़का जिसकी लड़ाई हुई वो डर कर भागा था, मान लीजिए वहीं पर सॉरी बोलता, 2-4 थप्पड़ खा के, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के अपनी जान बचा लेता। बहू जिंदगी भर के लिए दबना जो है अपने ससुराल वालों के हाथों स्वीकार कर लेती। ऑफिस में अपने बॉस के सामने कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा दबकर जिए, पड़ोस में कोई आदमी गुंडागर्दी करता है उससे दबकर जिए। ये भी मजबूत मन वालों की प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकती। तो डर कर जीना, दब कर जीना, बार बार माफ़ी मांगते हुए जीना, ये भी एक निशानी नहीं है। इसमें कहने को कहा जा सकता है कि समझदारी है, नहीं तो बाद में बड़ा नुकसान हो जाता, पर यह भी मजबूत मन वालों की प्रतिक्रिया
नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों, मजबूत मन वाला इंसान कैसा नहीं होता वो हमने समझा। वो चुनौती का सामना करने से बचता नहीं है, वो चुनौती का सामना करता है लेकिन डर कर, घबरा कर, वो भी सही नहीं है। वो चुनौती का सामना करता है अपना आपा खोकर, बहुत ज़्यादा हिंसा का शिकार होकर, गाली गलौज करके अपना पूरी सुध बुध खो देना, समझदारी खो देना, वो भी मजबूत मन वाले के काम करने का तरीका नहीं होता है। तो जिसे मैं मजबूत मन का इंसान मानता हूँ, समझता हूँ, उसके क्या गुण होंगे उसके ऊपर एक नज़र डालता हूँ। तो सबसे पहला उसका गुण होगा मित्रों, आत्मविश्वास से भरा होना। वो अपनी तैयारी कुछ इस तरह से ज़िंदगी में कर रहा है, अपने व्यक्तित्व की कुछ इस तरह से वो रचना कर रहा है कि उसका एक आत्मविश्वास है कि चुनौती किसी भी तरह की आए वो उसका सामना करने में सक्षम है। उसके मन में उथल पुथल नहीं होती, कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि उसको पता है कि किसी भी तरह की चुनौती आएगी तो वो उसका सामना कर लेगा, बिना किसी चिंता का शिकार बने हुए, बिना किसी डर घबराहट का शिकार बने हुए। कोई भी चुनौती हो वो उसका सामना करने को तैयार है, क्योंकि उसका अपने ऊपर जो विश्वास है वो बहुत मजबूत है। उसका दूसरा गुण होगा मित्रों कि वो सोच विचार करके, अपने दिमाग में हलचल मचाकर चुनौतियाँ काल्पनिक रूप से खड़ी नहीं करता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये इस तरह की कमी उसके व्यक्तित्व में नहीं होती है। और वो सोच विचार की दुनिया में उलझा रहकर अपने लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, ना डरता है, ना घबराता है, ना चिंता का और तनाव का शिकार बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो बहुत सजग होकर, होशपूर्ण ढंग से, बहुत ध्यान से अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहुत होशपूर्वक जीना, बहुत ध्यान से जीना, इसका अर्थ होता है एक सजगता है उसमें। वो अपने जहाँ पर भी, जिस भी माहौल में मौजूद है, चाहे वो उसका घर है, ऑफिस है, बाजार है, रिश्तेदारी है, कोई समारोह है, वहाँ पर वो बहुत अलर्ट है, सजग है। तो कोई भी चुनौती अगर इस माहौल में पैदा होती है तो वो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत कर्म करता है उस चुनौती का सामना करने के लिए। चूँकि वो अंदर से तनावग्रस्त नहीं है, चिंतित नहीं है, परेशान नहीं है, तो उसके पास बहुत ऊर्जा होती है उस चुनौती के लिए, जो कुछ भी उसे कर्म करना है उस कर्म को करने के लिए। आप पूछ सकते हैं कि यूं सजग होकर जीने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? दोस्तों, हमारे माहौल में, हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां पैदा होती हैं, अगर वो बिल्कुल अचानक सामने आती हैं तो हमको झटका लगता है। लेकिन जो इंसान होशपूर्वक जी रहा है, सजग होकर जी रहा है, उसके लिए उसको पहले से पहले दिखता है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये इस तरह की चुनौती में बदल सकती हैं। तो वो पहले से पहले ही वो एक्शन करता है, जिसके की कारण उसकी जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो और ज़्यादा ख़राब नहीं होने पाते हैं। वो इससे पहले कि कोई चीज़ पूरी की पूरी फट जाए, उससे पहले ही वो उसको टांका लगाकर ठीक कर लेता है। इस बात का व्यावहारिक तौर से क्या फ़ायदा होता है, ज़रा उसको समझते हैं। वो जो लड़का जिसकी मारपीट हुई, अगर उसने पहले से पहले देख लिया होता, होशपूर्वक जीते हुए, कि ये जो 3 लड़के हैं ये इसके खिलाफ जा सकते हैं, किसी भी दिन मारपीट कर सकते हैं, तो वो जो भी समस्या उनके बीच में थी उसका कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ लेता। वो जो एक इंसान जो अपने बॉस से बहुत बुरी तरह से हत्थे से उखड़कर भिड़ गया, उसको पहले से पहले ये समस्या का बीज रूप दिखाई देता, वो कुछ ना कुछ उसके लिए एक्शन जरूर करता। और सजगता से जीने वाला इंसान दोस्तों, वो चिंता का शिकार नहीं होता है। पहले से पहले उसका मन किसी कड़वाहट से, किसी नफरत से नहीं भरा होता है, गुस्से से नहीं भरा होता है। तो वो शांत मन से ही निर्णय करता है कि उसे क्या कदम उठाना है, जिससे कि ये जो बीज रूपी समस्या है ये बहुत बड़ा पेड़ बन के उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल ना मचाए। शांत मन से किए हुए निर्णय बहुत ही सटीक होते हैं, बहुत ही दुरुस्त होते हैं, समझदारी से भरे हुए होते हैं। तो मेरी समझ से, मेरे देखे, मजबूत मन वाले इंसान के गुण होते हैं कि वो बहुत सजगता से जीता है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसकी सजगता उसको हमेशा तैयार रखती है।
वो पहले से पहले मन की उथल पुथल का, मन की चिंता का, तनाव का शिकार होकर पहले से पहले ये सोच कर नहीं रखता है कि उसे कौन सा कर्म, कौन सा एक्शन करना है। वो स्थिति को अपनी सजगता के माध्यम से अच्छी तरह से आंकता है, भांपता है और फिर जो भी दुरुस्त एक्शन होता है वो उस समय पे करता है जब चुनौती उसके सामने बीज रूप में खड़ी होती है। उसे अपने ऊपर विश्वास होता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और बहुत अच्छे समझदारी भरे वाले कर्म से, एक्शन से कर सकता है। इसी कारण उसके जीने के अंदाज में, जीने के ढंग में एक सहजता, एक जागा जागापन, एक आत्मविश्वास नजर आता है। तो मित्रों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। आप उसको सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने करीबी लोगों से साझा भी करें। जिन मित्रों ने भी इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।